हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गीता। वेलकम टू फिज़िक्स बाय गीता मैम। देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बैंकिंग ऑफ रोड्स और राउंडिंग लेवल ए कर्व्ड रोड। इन सब टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बेटा, जैसे आपका चैप्टर 5 है लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम सभी लॉज ऑफ मोशन को ही डिस्कस करेंगे कि मोशन के लिए कौन कौन से लॉज को फॉलो करना होता है। जो सबसे पहले आपके टॉपिक थे फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ये सब आपके जो डिलीट हो गए हैं। उसके बाद हमने किया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी क्या करता है, मोशन को क्या करता है, मोशन को ही डिफाइन करता है। फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन पॉसिबल है। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था हमने। वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये सब क्या था, एक्सेलरेशन, मोशन, वर्क डन। तो ये एक बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये जो हमारा चैप्टर 5 है लॉज ऑफ मोशन को ही बताता है कि हमें अगर कोई बॉडी मूव करी है तो किन किन लॉज को फॉलो करना होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया था कि कार एक कर्व्ड रोड को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, और हमने किया था रोड क्या है, लेवल कर्व्ड रोड है, तो वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी क्या होगी। अगर रोड बैंक्ड है तो वहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो मोशन को ही डिफाइन करता है। अब हम बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट, अब साइकिल की वेलोसिटी के बारे में कर रहे हैं। जब हमारा रोड क्या होगा, कर्व्ड होगा। रोड क्या है, कर्व्ड है, तो वहाँ पे जो साइकिलिस्ट होता है, जो साइकिल को ड्राइव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने खुद को, आपने देखा होगा आप साइकिल चलाते हो तो अपनी खुद की पोजीशन को क्या करता है, वो बेंड कर लेता है। तो ऐसा क्यों करता है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो, जैसे यहाँ पे हमारा एक कर्व्ड रोड है। ठीक है, ये हमारा है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक साइकिलिस्ट है। ठीक है, ये सी से मैंने क्या डिनोट किया है, सी क्या है यहाँ पे, साइकिलिस्ट। ठीक है, साइकिलिस्ट का वेट है जो वो mg क्या होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, साइकिलिस्ट का वेट क्या होगा, mg। हमेशा ही कहाँ होता है, अर्थ के टुवर्ड्स क्या होता है उसका वेट। तो जो इंटर्न नॉर्मल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, आर अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे एक केस है कि जब व्हेन ए साइक्लिस्ट टेक्स ए टर्न ही ऑल्सो रिक्वायर दी सम सेंट्रीपिटल फोर्स। जब एक साइक्लिस्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में अगर वो टर्न लेता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड होती है। क्यों होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो क्या करता है, जो सर्कुलर पाथ को ही फॉलो करने के लिए हेल्प करता है। तो ये सर्कुलर पाथ जो उसका कर्व्ड पाथ है तभी क्रॉस होगा जब उसके पास कुछ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो जब वो साइक्लिस्ट क्या करता है, टर्न लेता है, तो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड होती है। ठीक है, अगर वो खुद को वर्टिकल रखता है, मतलब अगर साइक्लिस्ट टर्न करते हुए खुद की पोजीशन को वर्टिकल सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में ही रखता है, तो वहां पे उसको जो वेट होता है वो बैलेंस होता है नॉर्मल रिएक्शन आर से। ठीक है, अगर वो खुद को बिल्कुल स्ट्रेट रखता है तो उसका वेट बैलेंस होगा नॉर्मल रिएक्शन आर ऑफ द ग्राउंड, जो ग्राउंड उस पर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है। इन दैट इवेंट, उस केस में क्या होगा कि उसको पहले क्या होगा, पहले साइकिल जिस स्पीड से आ रही थी स्ट्रेट रोड से, उसको क्या, वो क्या थी, मैक्सिमम स्पीड थी। तो एक बार रोड उसको क्रॉस करना है, कर्व्ड रोड है, तो उसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो उस केस में उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन दैट इवेंट ही हैज टू डिपेंड ऑन दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between the tires and the road for obtaining necessary centripetal force। necessary centripetal force कब obtain करेगा, वो force of friction की help से पहले क्या करेगा, अपनी साइकिल को स्लो करेगा, मोशन को, फिर क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिल जाएगा, जैसे कार के केस में किया था। लेकिन साइकिल के टायर्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, स्मॉल होगा और अनसर्टेन ही होगा, बहुत कम होगा। डिपेंडेंस ऑन इट इज नॉट सेफ। तो साइक्लिस्ट का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड होके सेंट्रीपिटल फोर्स को अप्लाई करना इज नॉट सेफ। ठीक है, तो सेकंड बात आती है कि या तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे साइकिल को स्लो डाउन करके अपनी डायरेक्शन को टर्न कर ले, लेकिन ये जो मेथड है वो सेफ नहीं है। तो सेकंड वन क्या होता है, वो जिस स्पीड से आ रहा है वो साइड में उसी स्पीड से खुद को बेंड करके क्रॉस कर ले, तो उसी स्पीड से ही उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की नीड नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा,
डिपेंडेंस टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑब्टेनिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को ऑब्टेन करने के लिए जो एक कंडीशन थी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड हो रहा था, एक कंडीशन तो क्या थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड हो रहा था, तो उसको अवॉइड करने के लिए साइक्लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, हैज टू बेंड ए लिटिल इनवर्ड्स फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन। जैसे साइक्लिस्ट यहाँ पे है तो उसकी इनवर्ड पोजीशन क्या है, ये है, और वर्टिकल ये है, तो वर्टिकल से थीटा एंगल खुद को क्या करना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा, ताकि उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अचीव हो जाए और वो रोड को क्या कर सके, क्रॉस कर सके। तो मीन्स साइक्लिस्ट सपोज यहाँ पे थीटा एंगल से उसने खुद को लीन कर लिया या फिर बेंड कर लिया फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उसने बेंड करने का हमारा मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, कि जो आर का एक कंपोनेंट होगा साइन वाला कंपोनेंट, वो क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की नीड नहीं पड़ेगी, साइकिल जिस स्पीड से आ रही है उसी स्पीड से क्या कर लेगा, साइक्लिस्ट क्रॉस कर लेगा। लेकिन जो बेंडिंग पोजीशन में आर के टू कंपोनेंट डिवाइड हो जाएंगे, आर के साथ थीटा वाला कंपोनेंट क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट क्या बचाता है, आर साइन थीटा, ठीक है, और इसका वेट क्या है, एम जी। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से होंगे, एम जी को बैलेंस कौन सा फोर्स कर रहा है, आर कोस थीटा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में आर कोस थीटा बैलेंसेस द वेट ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है, ये तो आपने किया हुआ है, आर कोस थीटा बैलेंस करेगा वेट ऑफ साइक्लिस्ट एम जी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। जो आर साइन थीटा है वो क्या करेगा, हमें नेसेसरी आर साइन थीटा विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो सर्कुलर पाथ में ही हमें मूव करने के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही हमारी सर्कुलर मोशन पॉसिबल होती है। तो ये कर्व्ड पाथ भी क्या होता है, एक तरह का सर्कुलर पाथ ही होता है, ठीक है। तो ये आर साइन थीटा क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो आर साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इक्वेशन नंबर 2। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, हमने किया था, अगर सपोज मास ऑफ साइकिल है m, साइक्लिस्ट m, v है वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट वाइल टर्निंग, जब वो टर्न कर रहा है तब की वेलोसिटी, r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, थीटा क्या है, एंगल ऑफ बेंडिंग विद वर्टिकल, क्लियर। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर क्या है, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे आर साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई 1 and 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग 3/1, डिवाइडिंग 3/1, तो यहाँ से क्या होगा, आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, ओके। आर टू आर कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है, टेंजेंट थीटा आर टू आर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। तो ये क्या आ गया, मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर अपॉन आर, तो थीटा कितना होना चाहिए, टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। तो थीटा कितने एंगल से साइक्लिस्ट को बेंड होना चाहिए, टेंजेंट इनवर्स जितनी उसकी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, देखो टेंजेंट थीटा हमारे पास आया है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर की वैल्यू होगी आर जी इंटू टेंजेंट थीटा, तो v की वैल्यू क्या होगी, आर जी टेंजेंट थीटा अंडर द रूट। यहाँ से आपको एंगल ऑफ बेंडिंग का भी पता चल रहा है और उसकी वेलोसिटी का भी पता चल रहा है, ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट की साइक्लिस्ट को सेफ टर्न के लिए साइकिल कितने एंगल पे बेंड करनी चाहिए और उसकी मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जो उसको सेफ टर्न में हेल्प करे,
ठीक है, तो एक बार दोबारा से बता देती हूँ मैं। यहाँ पे आपका टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट का बेंड होना। बेंड क्यों होता है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को अचीव करने के लिए, ताकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए और वो सर्कुलर पाथ को मूव कर सके। तो साइक्लिस्ट क्या करता है, अपनी इन रोड के इनवर्ड्स खुद को बेंड कर लेता है। ये डायरेक्शन है आउटवर्ड, ये डायरेक्शन है इनवर्ड। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, वो उसने खुद को इनवर्ड बेंड कर लिया, थीटा एंगल से बेंड कर लिया, ताकि उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए। अगर वो बेंड नहीं करता, सीधा ही रहता है और इस पोजीशन में अपने रोड को क्रॉस करता है सीधा ही रह के, तो वहां पे उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की नीड होती है। लेकिन साइकिल के केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो वो सेफ टर्न के लिए भी प्रॉपर कंडीशन नहीं है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की हेल्प से साइकिल को स्लो डाउन करना और फिर क्या करना, रोड को क्रॉस करना, ये सेफ कंडीशन नहीं है। तो इससे बचने के लिए क्या करता है, वो अपनी पोजीशन को कुछ ना कुछ एंगल से लीन कर लेता है इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो इसका मेन मोटिव क्या है, जो आर का एक कंपोनेंट होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स को अचीव करने में हेल्प करता है। अगर ये थीटा एंगल से बेंड नहीं होता तो इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन ये सेफ टर्न नहीं होगी, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं। जिस डायरेक्शन से जा रहा था, उसी जिस वेलोसिटी से जा रहा था वही सेम वेलोसिटी ही रहेगी, नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे आर साइन थीटा जो कंपोनेंट है आर का, वो क्या करेगा, एम वी स्क्वायर आर को अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और आर कोस थीटा क्या करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। इन दोनों को डिवाइड करके हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे और वेलोसिटी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, जो हमारा थीटा कंपोनेंट है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, आर पे और वी पे। जी तो क्या है, कांस्टेंट है। अगर आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रेडियस बढ़ती जाएगी, रोड अगर वाइड होता जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर एंगल ऑफ बेंडिंग ज्यादा है तो वहां पे उसको वेलोसिटी भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी स्मॉल है तो थीटा भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो हमेशा टर्निंग कैसी होनी चाहिए, शुड बी एट ए स्लो स्पीड एंड अलोंग ए ट्रैक ऑफ लार्ज रेडियस। मतलब रेडियस क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। तो इसकी कंडीशन क्या आ गई, स्लो स्पीड होनी चाहिए एंड लार्ज रेडियस होनी चाहिए। तो वहां पे साइक्लिस्ट की क्या होगी, सेफ टर्न होगी। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेटा प्लीज मेक योर नोट्स, इफ एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस। ओके जी, थैंक यू।